हरिओम। नॉलेज प्लस चैनल में हम सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। आज हरिओम अकाउंट की क्लास नंबर 8 के अंदर कुछ अकाउंटिंग के कंसेप्ट हम बताने का प्रयास कर रहे हैं कि अकाउंट में एक शब्द है जिसको बोलते हैं प्रोविज़न और एक है रिज़र्व। प्रोविज़न हम तब बनाते हैं यदि कोई लायबिलिटी हमें फ्यूचर में देनी पड़ जाए तो हम प्रोविज़न से उसको ले सकें, और रिज़र्व हम इसलिए रखते हैं ताकि हम सरप्लस को अलग से एक फ़ंड के रूप में रख सकें। रिज़र्व का पर्पस फ्यूचर के को सुरक्षित करने के लिए है, और प्रोविज़न का ऑब्जेक्टिव कोई फ्यूचर का खर्चा अचानक आ जाए उसके लिए मीट आउट करने के लिए होता है। ऑफ ओवरहेड, ये बात अकाउंट में आपको पता होगी कि कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट होते हैं और कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो इनडायरेक्ट होते हैं। जो इनडायरेक्ट खर्चे होते हैं उनको ओवरहेड के रूप में हम कह सकते हैं। सैलरी का, रेंट का जो खर्चा है वो ओवरहेड के रूप में होता है। कंपाउंड एंट्री के बारे में हमने पहले भी अपने टॉक में कहा था कि कंपाउंड एंट्री वो होती है जिसमें दो अकाउंट को डेबिट कर रहे हैं या दो अकाउंट को क्रेडिट कर रहे हैं। मीन्स जो अकाउंट हैं, दो अकाउंट डेबिट हो रहे हैं और दो अकाउंट ही क्रेडिट हो रहे हैं, या दो अकाउंट डेबिट हो रहे हैं तो एक अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। मीन्स मल्टीपल एंट्री एक ही है, उसमें दो अकाउंट, मीन्स तीन अकाउंट प्रभावित हो रहे हैं। तीन से ज़्यादा अकाउंट अगर प्रभावित होते हैं तो वो कंपाउंड एंट्री होती है। ये बात तो हम अपनी पहली टॉक में बता चुके हैं कि जो अकाउंट है वो 5 पिलरों पे टिका हुआ है। तो 5 तरह के अकाउंट होते हैं। एक तो इनकम अकाउंट, एक एक्सपेंस अकाउंट, एक असेट अकाउंट, एक लायबिलिटी अकाउंट और एक कैपिटल अकाउंट। अगर इन 5 पिलरों को देखा जाए कि यदि कैपिटल इंक्रीज होगी, मीन्स कैपिटल को अगर इंक्रीज करना है तो उसको करना पड़ेगा क्रेडिट, और अगर कैपिटल को डिक्रीज करना है तो उसको करना पड़ेगा डेबिट। स्वाभाविक है कि कैपिटल अकाउंट का बैलेंस हमेशा क्रेडिट होता है। अगर क्रेडिट बैलेंस को बढ़ाना होगा तो कैपिटल को क्रेडिट करना पड़ेगा, और अगर कैपिटल को कम करना है तो उसको डेबिट करना होगा। इसी तरह से अगर असेट की बात कर लें, अगर असेट के बैलेंस को बढ़ाना होगा तो असेट को डेबिट करना होगा। अगर असेट के बैलेंस को कम करना है तो क्रेडिट करना होगा। इस तरह लायबिलिटी की बात करें, अब बाय डिफॉल्ट लायबिलिटी का बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट। अगर क्रेडिट को बढ़ाएं, लायबिलिटी को बढ़ाना होगा तो क्रेडिट करेंगे हम, लायबिलिटी को कम करना होगा तो डेबिट करेंगे। एक्सपेंस का बैलेंस क्या होता है? बाय डिफॉल्ट क्या होता है? डेबिट होता है। तो अगर एक्सपेंस को बढ़ाना है तो एक्सपेंस को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। एक्सपेंस को घटाना है तो क्रेडिट करेंगे। इनकम का बैलेंस क्या होता है? इनकम का बैलेंस क्रेडिट होता है। इनकम के बैलेंस को बढ़ाना होगा तो इनकम को क्रेडिट करेंगे, घटाना होगा तो डेबिट करेंगे। अब अगर हम लेजर अकाउंट, 3 तरह के लेजर अकाउंट एक संस्था बनाती है, या तो वो जर्नल लेजर अकाउंट बना लेगी, या सैंड्री डेटर्स का लेजर अकाउंट बना लेगी, या फिर सैंड्री क्रेडिटर्स का बना लेगी। जर्नल लेजर के अंदर हमारे कैश और अकाउंट रिसीवेबल, मीन्स
अकाउंट पेबल की बात, लोन्स पेबल की बात, स्टॉक की बात, इन्वेंट्री की बात, रेंट एक्सपेंस के बारे में बात आती है। एक संस्था में एज ए अकाउंटेंट अगर आप काम करना चाहते हैं तो आपको बैंक रिकंसाइल भी करना होता है। यदि आप किसी संस्था में अकाउंटेंट के रूप में हैं तो ये बात एक विद्यार्थी को पता होनी चाहिए कि जब वो बैंक रिकंसाइल करेगा तो कुछ ऐसी एंट्रियां हो सकती हैं, क्योंकि बैंक रिकंसाइल करने का मतलब है कि हमारे पास एक खाता है बैंक का, हमने अपने एंड पर जो काम किया वो बैंक भी अगर उसको नोटिफाई करेगा तो हमारा और बैंक का खाता मिलेगा। इस बात को थोड़ा एग्जाम्पल से समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि अगर हमारे बैंक में 15,000 पड़े हुए और हमने 5,000 के चेक इशू किए हुए, अब मान लेते हैं कि 15,000 बैलेंस हमारा 1 जनवरी 2020 का है, 1 जनवरी 2020 का बैलेंस है 15,000 रुपये। अब अगर कोई व्यक्ति 15,000 रुपये बैंक में जमा कराएगा तो एंट्री क्या होगी? अगर रियल अकाउंट का नियम देखें, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। बैंक एक प्रकार का पर्सनल अकाउंट है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश एक प्रकार का रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट का नियम क्या होता है? डेबिट व्हाट कम्स इन और क्रेडिट व्हाट गोस आउट। तो कैश जा रहा है तो हमने पैसे जमा कराए बैंक में, क्योंकि बैंक पर्सनल अकाउंट है, वो हमारे अकाउंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। 5,000 रुपये, हाँ, अपनी बुक में हम 5,000 एज ए डेटर्स के रूप में बैंक को मानेंगे, क्योंकि 5,000 बैंक ने हमारे रखे हुए। बैंक का बैलेंस क्या होगा? हमारी बुक्स में बैंक का बैलेंस डेबिट होगा और बैंक अपनी बुक्स में बैलेंस क्या दिखाएगा? क्रेडिट। तो 15,000 हमारी बुक्स में 15,000 क्या आएगा? डेबिट। और बैंक अपनी बुक में क्या दिखाएगा? क्रेडिट 15,000। लेकिन अब हमने 5,000 के चेक इशू कर दिए और अपनी बुक में 10,000 डेबिट कर दिया, लेकिन बैंक के पास वो 5,000 के चेक गए ही नहीं। तो बैंक कभी भी वो 15,000 जो क्रेडिट बैलेंस है उसको कभी भी 10 नहीं करेगा। जब चेक जाएंगे, पार्टी ले जाएगी, तभी करेगा। तो अगर हम उन 5,000 चेक को या तो अपने कैश में जोड़ लें तो हम पहुंच जाएंगे कहाँ पे? बैंक के अकाउंट पे। या फिर हम वहाँ से चलें तो हम क्या करें? वो 5,000 के जो चेक हैं उसको माइनस कर दें तो हम पहुँच जाएंगे 10,000। तो या तो इधर से चलें उधर या उधर से चलें इधर। लेकिन हमें ये बात ध्यान रखनी होती है कि कुछ काम हमारे एंड पे होते हैं, कुछ बैंक के एंड पे होते हैं। अगर हमने बैंक को ये कह दिया कि ए पार्टी को चेक हमारे बिहाफ पर दे दो, लेकिन वो उसने ए पार्टी को चेक दे दिया, लेकिन उसकी जानकारी हमें बैंक जाने में पता लगेगी, पहले नहीं पता लगेगी, तो हम अपनी बुक्स में ए को चेक दिया इसकी एंट्री नहीं करेंगे। तो वो चीज़ हमें देखनी होती है बैंक रिकंसाइल करते हुए। तो यहाँ पे डायरेक्ट पेमेंट मेड बाय बैंक, अगर कोई पेमेंट बैंक ने पेमेंट कर दी, चेक डिपॉजिटेड नॉट क्लियर, हमने कोई चेक दिया या हमने कोई चेक जमा कराया लेकिन वो क्लियर नहीं हुआ, या कोई चेक इशू किया गया, हमने कोई चेक जमा कराया हमारे बैंक में आया नहीं, या हमने कोई चेक इशू किया उसने लगाया नहीं, या कोई चेक डिसऑनर हो गया, बाउंस हो गया, तो हमारे बैंक ने रॉन्ग डेबिट एंट्री कर ली, तो बैंक चार्जेस लगा दिए। तो ये सब चीज़ें बैंक रिकंसाइल करते हुए हमें ध्यान रखनी होती हैं। अब आगे चलें हम। एक नॉर्मली इक्वेशन होती है कि असेट इक्वल टू करंट लायबिलिटी असेट में से अगर लायबिलिटी माइनस कर दें
असेट में से अगर लायबिलिटी माइनस कर दें तो कैपिटल अमाउंट आता है। तो आज इस टॉक में इतना ही। नेक्स्ट टॉक में कुछ और जानकारी हम आपको देंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड सपोर्टिंग हरिओम नॉलेज प्लस।